तो चलिए आज थर्मोडायनामिक्स के एक बहुत ही फंडामेंटल नियम को समझते हैं। तीसरा नियम, ये एब्सोल्यूट जीरो की खोज के बारे में है। ये एक ऐसा नियम है जो हमें तापमान और इस यूनिवर्स में ऑर्डर के बारे में कुछ बहुत गहरा बताता है। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही दिलचस्प सवाल से करते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि हम किसी भी चीज को एकदम परफेक्ट ऑर्डर, मतलब एक पूरी तरह से व्यवस्थित अवस्था में ला सकें? और इस सवाल का जवाब हमें मिलता है एब्सोल्यूट जीरो लॉ से। ये नियम जर्मन वैज्ञानिक वॉल्टर नर्न्स ने दिया था। और पता है ये क्या कहता है? ये हमें बताता है कि डिसऑर्डर की भी, यानी अव्यवस्था की भी एक आखिरी हद होती है। उन्होंने कहा था एब्सोल्यूट जीरो तापमान पर एक पूरी तरह से प्योर क्रिस्टलीन सब्सटेंस की एंट्रोपी शून्य होती है। बस यही है थर्मोडायनामिक्स का तीसरा नियम। अच्छा, अब आसान भाषा में इसका मतलब क्या है? मतलब ये है कि जैसे जैसे हम सबसे ठंडे तापमान, जो कि पॉसिबल है, उसके करीब पहुंचते हैं, तो एक परफेक्ट क्रिस्टल के अंदर की सारी हलचल, सारा का सारा डिसऑर्डर पूरी तरह से गायब हो जाता है। अब ये सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, तो इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। एक बॉक्स में बंद गैस। इससे हमें ये समझने में मदद मिलेगी कि ये परफेक्ट स्टिलनेस आखिर है क्या। सोचिए, जब तापमान बहुत ज्यादा होता है तो गैस के मॉलिक्यूल्स बहुत ज्यादा एनर्जी के साथ इधर उधर भागते रहते हैं। फिर जैसे जैसे हम गैस को ठंडा करते हैं वो स्लो हो जाते हैं, उनकी रैंडमनेस कम हो जाती है, और ठंडा करने पर वो एक फिक्स्ड ऑर्डर्ड क्रिस्टल स्ट्रक्चर में जम जाते हैं। और आखिर में एब्सोल्यूट जीरो पर सारी की सारी मोलेक्युलर मोशन रुक जाती है। बस इसी को कहते हैं परफेक्ट ऑर्डर। तो ये जो पूरा सफर है केओस से ऑर्डर की तरफ, अब हम ये समझेंगे कि साइंस में इस मॉलिक्यूलर मैसीनेस, यानी आणविक गड़बड़ी को नापने के लिए कौन सा शब्द इस्तेमाल होता है। और वो शब्द है एंट्रोपी। एंट्रोपी बेसिकली किसी भी सिस्टम के अंदर की रैंडमनेस, या कह लें कि डिसऑर्डर को मापने का एक तरीका है। जितनी कम गड़बड़ी, मतलब मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट जितनी कम, उतनी ही कम एंट्रोपी। लेकिन सवाल ये है कि हम इस डिसऑर्डर को मेजर कैसे करते हैं। इसका जवाब इस बात में छिपा है कि किसी सिस्टम के एटम्स खुद को कितने अलग अलग तरीकों से अरेंज कर सकते हैं। इस अरेंजमेंट को माइक्रोस्टेट कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है? सोचिए, आप एक सिस्टम का किसी एक पल में एक फोटो खींच लेते हैं। उस फोटो में हर पार्टिकल की जो पोजीशन और स्पीड है, उसके खास कॉम्बिनेशन को ही एक माइक्रोस्टेट कहते हैं। ये उस सिस्टम का एक यूनिक स्नैपशॉट है। अब देखिए, एक गर्म गैस में तो मॉलिक्यूल्स कहीं भी किसी भी रफ्तार से जा सकते हैं, तो उसके अनगिनत पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं। लेकिन एक ठंडे सॉलिड में, जहां मॉलिक्यूल्स अपनी जगह पर लगभग फिक्स होते हैं, वहां माइक्रोस्टेट्स बहुत कम होते हैं। तो अब आता है सबसे बड़ा सवाल, एब्सोल्यूट जीरो पर एक परफेक्ट क्रिस्टल के लिए कितने पॉसिबल माइक्रोस्टेट्स हो सकते हैं जहां कोई मोशन ही नहीं है? इसका जवाब है सिर्फ एक। जब सारी मॉलिक्यूलर मोशन रुक जाती है, तो सभी पार्टिकल्स के लिए अरेंजमेंट का सिर्फ एक ही परफेक्ट तरीका बचता है, बस एक। और यही जो आइडिया है ना कि सिर्फ एक माइक्रोस्टेट होता है, यहीं से हमें थर्ड लॉ का मैथमेटिकल प्रूफ मिलता है। आइए देखते हैं कैसे। ये है एंट्रोपी का फॉर्मूला। अब घबराना नहीं है, ये बहुत सिंपल है। यहाँ S है सिस्टम की फाइनल एंट्रोपी, S0 है रेजिडुअल एंट्रोपी, Kb एक कांस्टेंट है, और सबसे इंपॉर्टेंट ये जो ओमेगा है, ये है नंबर ऑफ माइक्रोस्टेट्स। और जैसा कि हमने अभी देखा, एब्सोल्यूट जीरो पर माइक्रोस्टेट्स की संख्या यानी ओमेगा 1 होती है। तो बस इस वैल्यू को फॉर्मूला में डाल देते हैं और इक्वेशन बन जाता है S माइनस S0 इज इक्वल टू K8 ln1। अब सारा खेल इस ln1 का है, क्योंकि यही इस पहेली को सुलझाएगा। और देखिए, मैथ्स का एक बेसिक रूल है कि 1 का नेचुरल लॉग हमेशा ऑलवेज 0 होता है। तो जैसे ही ln1 0 हुआ, तो राइट साइड पर K8 से मल्टीप्लाई होकर सब कुछ 0 हो गया। तो बचा क्या? S माइनस S0 इक्वल्स टू 0। इसका सीधा सा मतलब है कि सिस्टम के फाइनल एंट्रोपी S उसकी रेसिडुअल एंट्रोपी S0 के बराबर है। और जैसा कि नॉर्न्स्ट ने बताया था, एक परफेक्ट क्रिस्टल के लिए S0 शून्य होता है, तो इसका मतलब S भी 0 होगा। मैथमेटिकली प्रूव्ड। तो आखिर ये नियम इतना इम्पोर्टेंट क्यों है?
पहली बात, ये हमें एंट्रोपी के लिए एक डेफिनेट स्टार्टिंग पॉइंट देता है, एक 0 पॉइंट। दूसरी बात, ये प्रूव करता है कि परफेक्ट ऑर्डर थियोरेटिकली पॉसिबल है। और हाँ, इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस भी हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम जैसी गैसों को सॉलिड में बदलने में ये हमारी मदद करता है। तो आखिर में एक सवाल पर सोचते हैं, अगर ये परफेक्ट स्टिलनेस सिर्फ एक थियोरेटिकल लिमिट है जिसे हम कभी पूरी तरह से हासिल नहीं कर सकते, तो ये हमारे यूनिवर्स के बारे में क्या कहता है जो हमेशा हमेशा ही मोशन में है? इस पर विचार करें।